हो गए, दो हो गए। 0 से 20 मिलियन तक और 20 मिलियन से लेकर इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर बनने तक का जो सफर है वो सौरव जोशी के लिए काफी स्ट्रगल भरा रहा है और 0 से 39 मिलियन सब्सक्राइबर तक उन्होंने काफी कुछ अचीव किया है। बट सौरव जोशी के सब्सक्राइबर और व्यूज शुरू में मिलियंस में नहीं आते थे और उनकी ग्रोथ भी काफी कम हो रही थी शुरू में। बट सौरव जोशी ने ऐसा क्या किया कि उनके व्यूज मिलियंस में पहुंच गए। सौरव जोशी के व्लॉग में हमेशा ये 5 चीजें देखने को मिलेंगी जिनकी वजह से ही उनके व्यूज लिटरली मिलियंस में आते हैं और इसमें से नंबर 4 और नंबर 5 अगर आप फॉलो करते हो तो आपके वीडियोज में व्यूज जरूर आएंगे, इसलिए ये 2 चीज आप बिल्कुल भी मत मिस करना। तो चलो बात करते हैं फर्स्ट थिंग की, जो की है क्लिकी टाइटल एंड थंबनेल। मान लो कि तुमने एक व्लॉग बनाया और व्लॉग में कहीं पर जाके आते हो। सपोज आप दिल्ली के फेमस छोले कुलचे खाने आप दिल्ली गए और वहाँ का एक व्लॉग बनाया और एक चीज कमेंट में बताओ किन किन लोगों को छोले कुलचे खाना पसंद है, वो भी दिल्ली के छोले कुलचे। कमेंट करो जाके किन किन लोगों को पसंद है। एंड तुम सभी जब उस वीडियो को अपलोड करोगे तो टाइटल में आप लोग सिंपल ये लिखोगे, आज हमने दिल्ली के फेमस छोले कुलचे खाए। एंड थंबनेल में आप बस उस छोले कुलचे का थंबनेल लगाओगे एंड राइट साइड में अपना फेस लगाओगे। लेकिन ये तरीका काफी बोरिंग है, बट सौरव जोशी अपने वीडियोस में हमेशा क्लिकी टाइटल और थंबनेल्स लगाता है। जैसे इस वीडियो को देखो, टाइटल है समोसा ईटिंग चैलेंज एंड थंबनेल में एक सिंपल सा पीयूष और कुणाली की एक इमेज है एंड उनके हाथ में काफी सारे प्लेट के ऊपर समोसे रखे हैं और बैकग्राउंड भी एकदम सिंपल है। एंड इस टाइटल को देखकर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है कि सबसे पहले समोसे कौन फिनिश करेगा, पीयूष या कुणाली, और क्या समोसे ये दोनों पूरे खा पाएंगे कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन माइंड में क्रिएट होते हैं और ऑडियंस वीडियो पे क्लिक कर देती है। यहाँ पे दूसरे थंबनेल का एग्जांपल देखो, इस थंबनेल के टाइटल को नोटिस करो। इस थंबनेल का टाइटल है कुणाली इतना बड़ा डोसा खा गया, बट यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि क्या इतना बड़ा डोसा कुणाली खा पाएगा कि नहीं, और इतना बड़ा डोसा कुणाली ने कैसे खाया। और थंबनेल में पीयूष की भी इमेज है, तो ये भी क्वेश्चन क्रिएट होता है कि सिर्फ कुणाली ने इतना बड़ा डोसा खाया या फिर पीयूष ने भी खाया है इतना बड़ा डोसा। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन माइंड में क्रिएट होते हैं और थंबनेल भी सिंपल सा है। थंबनेल में बड़ा सा डोसा है जो कि टाइटल में भी लिखा है और दोनों चीज मिलकर एक अच्छा थंबनेल लग रहा है और 10 मिलियन लोगों ने इस वीडियो को देखा है। एंड इसी तरीके का टाइटल और थंबनेल आप लोग भी अपने कंटेंट में लगाने का ट्राई करो। और अब ट्राई कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले वाले एग्जांपल से देखो, जैसे उसमें टाइटल लिखा था आज हमने दिल्ली के फेमस छोले कुलचे खाए, आप इसकी जगह पर ये भी लिख सकते थे, जैसे आज हमने दिल्ली के फेमस छोले कुलचे खाने आए तो ये क्या हुआ। ऑडियंस ये क्या हुआ जानने के लिए वीडियो पे क्लिक जरूर करेगी। और थंबनेल में राइट साइड में अपना शॉकिंग फेस ऐड करना है और बीच में उस छोले कुलचे की इमेज लगानी है। एंड अब ये वीडियो है एकदम क्लिकी एंड इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। एंड अब तुमने फर्स्ट थिंग समझ लिया है, बट क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ टाइटल एंड थंबनेल था क्या जो सौरव जोशी की ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण था। नहीं, यहाँ पर आता है सेकंड थिंग जो कि है डेली व्लॉगिंग। एंड डेली व्लॉगिंग सौरव जोशी के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि सिर्फ डेली व्लॉग्स अपलोड करके ही सौरव भाई ने काफी सारे सब्सक्राइबर और व्यूज गेन किए हैं। एंड डेली व्लॉगिंग सौरव जोशी के लिए मस्त तो है, बट ये डेली व्लॉगिंग सौरव जोशी के लिए नुकसानदायक भी है और वो कैसे है वो मैं आगे बताऊंगा। बट कुछ चीजें डेली व्लॉगिंग के बारे में समझते हैं। सौरव जोशी डेली वीडियो अपलोड करके अपनी ऑडियंस से इतनी अच्छी तरीके से कनेक्ट है कि ऑडियंस उनको अपना एक फ्रेंड के तौर पर मानती है। एंड इस डेली व्लॉगिंग से उन्होंने अपना एक सब्सक्राइबर बेस बना लिया है जो उनके वीडियो देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि डेली व्लॉगिंग की आदत ऑडियंस को लग गई थी। जैसे सौरव जोशी की ऑडियंस को ले लो, वो लोग सुबह उठकर वो लोग अपना फोन चलाते हैं और सबसे पहले सुबह उठकर सौरव जोशी के व्लॉग देखते हैं, क्योंकि उनकी ऑडियंस को आदत लग चुकी है। और आपको तो पता होगा अगर किसी चीज की आदत लग जाती है तो वो जल्दी से छूटती नहीं है। और अगर कोई बंदा डेली सौरव भाई की व्लॉग देखेगा तो उसका वो डेली का रूटीन बन जाएगा ना कि लेट से 9 बजे सौरव की ऑडियंस को व्लॉग देखना है। और सौरव भाई भी काफी अच्छे टाइम पर व्लॉग अपलोड कर देते हैं 8 बजे। तो ऐसे काफी कम यूट्यूबर्स हैं जो 8 बजे व्लॉग अपलोड करते हैं, इसलिए जब भी उनका कोई सब्सक्राइबर सुबह उठकर यूट्यूब ओपन करेगा तो उनको सबसे पहले सौरव भाई
का ही व्लॉग मिलेगा। तो डेली व्लॉगिंग सौरभ भाई के लिए गेम चेंजर था। एंड डेली व्लॉगिंग सौरभ भाई के लिए नुकसानदायक क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सौरभ भाई को कभी फीवर या किसी भी वजह से सौरभ भाई वीडियो अपलोड नहीं कर पाते तो ऑडियंस का जो कनेक्शन सौरभ भाई से है वो टूट जाएगा, जिससे ऑडियंस का जो डेली का रूटीन है सौरभ भाई का वीडियो देखना सुबह उठकर वो भी टूट जाएगा। इसलिए सौरभ भाई के लिए डेली व्लॉग अपलोड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अब आपने सेकंड थिंग भी समझ ली है, बट अब एक अगली चीज है जिसके लिए ही सौरभ की ऑडियंस सौरभ को देखती है, तो वो चीज है फैमिली व्लॉगिंग। एक यही थिंग है जिसकी वजह से ही आज सौरभ जोशी इंडिया का नंबर 1 व्लॉगर है। एंड फ्लाइंग बीस्ट के व्लॉग ज्यादातर शहर के लोग रिलेट कर पाते हैं। और अगर यहाँ पर बात करें सौरभ भाई की तो इनके व्लॉग घर में ही शूट होते हैं, बट कभी कभार बाहर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी शूट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको गाँव इलाके भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको सौरभ भाई की मम्मी पापा डॉग बेसिकली पूरा फैमिली देखने को मिलता है, जिससे सौरभ भाई के चैनल पर टियर 1 टियर 2 के सिटी के लोग डेफिनेटली उनके व्लॉग्स को एंजॉय करते हैं। एंड इसी के साथ शहरों के लोग भी एंजॉय कर पाते हैं। एंड व्लॉगिंग कैटेगरी में काफी टाइम तक मुंबई का निखिल भाई टॉप पर थे और इनकी यूएसपी थी मोटो व्लॉगिंग, और उसके बाद फ्लाइंग बीस्ट भाई टॉप पर आए, बट इस बार इनकी यूएसपी थी पायलट लाइफ, ह्यूमर, कपल व्लॉग्स एंड सो ऑन। एंड फाइनली अभी के टाइम सौरभ भाई लिटरली पूरे सीन को खा चुके हैं। एंड ये उन्होंने किया फैमिली व्लॉगिंग के थ्रू। बट फैमिली व्लॉगिंग तो हर कोई कर सकता है ना, लेकिन सभी लोग सौरभ जोशी को ही क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि देखो, सौरभ भाई कोई भी चीज बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाते हैं, उसे वैसा ही दिखाते हैं जैसा वो चीज है, एकदम रो और ऑथेंटिक तरीके से। सौरभ की ऑडियंस को एक अपनापन महसूस होता है उनके व्लॉग्स को देखकर। ऑडियंस रिलेट कर पाती है सौरभ की वीडियो को देखकर। एंड उनकी वीडियोस देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई अपनी रियल लाइफ स्टोरी शेयर कर रहा हो। इसी नेचुरल और फैमिली फ्रेंडली कंटेंट के वजह से लोग उनसे इजीली कनेक्ट कर लेते हैं उनसे। और सौरभ अपने व्लॉग्स में अपनी फैमिली स्पेशली पीयूष और घर के डेली मोमेंट्स को कैप्चर करता है, जो ऑडियंस को काफी रिलेटेबल और एंटरटेनिंग लगता है। एंड तुम सभी ने फैमिली व्लॉगिंग तो समझ लिया होगा, लेकिन फैमिली व्लॉगिंग भी काफी लोग करते हैं, बट उनके व्यूज सौरभ के जितना क्यों नहीं आते? इसका आंसर आपको फोर्थ थिंग में पता चलेगा। तो जो फोर्थ थिंग है वो है ऑडियंस रिडायरेक्ट, यानी कि ऑडियंस को रिडायरेक्ट करना दूसरे चैनल पर। जरा सोचो, अगर आज आप भी फोन उठा के अपने फैमिली के साथ व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देते हो तो क्या तुम्हारे व्यूज आएंगे? आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि तुम खुद ही सोचो, कोई तुम्हारी लाइफ क्यों ही देखना चाहेगा? बट फिर लोगों ने सौरभ भाई को क्यों देखा? क्योंकि सौरभ भाई का सौरभ जोशी व्लॉग ये पहला चैनल नहीं है, बल्कि इससे पहले भी उनका एक चैनल था जिसका नाम सौरभ जोशी आर्ट था। एंड इस चैनल की ऑडियंस को कहीं ना कहीं ये जानना था कि आखिर एक आर्ट वाले बंदे की लाइफ कैसी होती है। एंड फिर सौरभ जोशी आर्ट की ऑडियंस रिडायरेक्ट होती है सौरभ जोशी व्लॉग वाले चैनल पर एंड उनकी लाइफ को एंजॉय करती है। बट शुरू में थोड़े बहुत व्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये थोड़े बहुत व्यूज से सौरभ भाई ने आखिर मिलियन व्यूज को कैसे टच किया? सच कहूँ तो यही वो मोमेंट था जहाँ उनकी जर्नी इंटरेस्टिंग हो जाती है। शुरुआत में व्यूज नॉर्मल थे, कभी 20 के कभी 50 के, पर सौरभ भाई ने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। रोज की सिंपल सी फैमिली लाइफ, छोटी छोटी खुशियाँ और रियल मोमेंट्स को कैमरे में कैप्चर करना, यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। धीरे धीरे लोग उनकी लाइफ से कनेक्ट होने लगे, जैसे वो कोई यूट्यूबर नहीं बल्कि अपने घर का ही एक मेंबर हो। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब उनके वीडियो सिर्फ देखे नहीं जाने लगे बल्कि फील किए जाने लगे। लेकिन क्या इतना आसान था लाखों से निकलकर मिलियंस तक पहुंचना? नहीं, उन्होंने भी काफी चीजें फेस की हैं, जैसे लोगों की काफी सारी बातें सुनना, और लोगों को लगता था कि ये पागल हो गया है, सुबह उठकर रोज अपने आप को रिकॉर्ड करता है। ऐसे काफी सारे बातें सौरभ ने फेस की है शुरुआत के टाइम पर, एंड तभी आज जाके वो इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर है। लेकिन एक चीज है जो सौरभ भाई जानते हैं और आप लोग नहीं, तो वो 5 थिंग है रेगुलर अपलोडिंग। अगर आप लोगों को एक ही काम दिया जाए जो आपको 365 दिन करनी है, यानी कि 1 साल करनी है, तो क्या आप कर पाओगे? ऑब्वियसली आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, बल्कि आप 5 से 6 दिन में ही उस काम से बोर हो जाओगे। एंड 1 साल छोड़ो, बस आपको 6 महीने ही कोई एक काम दिया जाए तो भी आप उस काम को नहीं कर पाओगे। आपको आलस आने लगेगा और आप उस काम से बर्न आउट हो जाओगे और आप उस काम को धीरे धीरे छोड़ दोगे। बट इसी की जगह पर सौरभ जोशी को देखो, उन्होंने बिना रुके डेली वीडियोस अपलोड की हैं, चाहे फेस्टिवल हो या कहीं पर भी जाना हो या एवरीथिंग, उन्होंने डेली वीडियोस अपलोड करना बंद नहीं किया। एंड आपको क्या लगता है सौरभ भाई को आलस और आराम एंड स्लीप ये सब उनको नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है, ये सब उनको पता है अगर आज मैं ये सब ले लूंगा तो मेरी ऑडियंस से मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, इसलिए वो इन सब को छोड़कर बिना कुछ देखे रेगुलर व्लॉग अपलोड करते हैं एंड उनकी ऑडियंस इसे एंजॉय भी करती है। लेकिन रेगुलर अपलोड तो आप लोग भी करते हो, तो आपके व्यूज क्यों नहीं आते? जब सौरभ जोशी की बात होती है तो लोग अक्सर बोलते हैं रेगुलर अपलोड तो हम भी करते हैं, फिर हमारे व्यूज क्यों नहीं आते? सच ये है कि यूट्यूब पर सिर्फ वीडियोस डालना काफी नहीं होता, बहुत लोग रोज अपलोड करते हैं, लेकिन उनकी वीडियोस बस देखकर लोग आगे बढ़ जाते
जाते हैं, याद नहीं रहती। सौरव जोशी ने बस व्लॉग नहीं बनाया, उन्होंने अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें शेयर की, जैसे फैमिली के साथ हंसी मजाक करना और घर के सिंपल मोमेंट्स और एक नॉर्मल दिन को छोटी सी स्टोरी बताना। इसी सिंपलिसिटी ने लोगों को फील कराया कि ये बंदा बिल्कुल हमारे ही जैसा है। और जब ऑडियंस को ऐसा अपनापन लगता है तो फिर व्यूज धीरे धीरे खुद बढ़ने लगते हैं। एंड यही कुछ चीज है जो सौरव भाई के व्लॉग्स में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आज वो इंडिया का नंबर 1 व्लॉगर है। एंड अगर ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ब्रेकडाउन इज गुड। और अगर तुम्हें इसी तरीके का ट्यूब सेंसी और डिकोडिंग वाईटी के ऊपर ब्रेकडाउन चाहिए तो स्क्रीन पे ये वीडियो आ रही होगी, जाओ उसे देखो। मैं मिलूंगा तुम्हें उसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।